वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2। बेटा आपको इस क्वेश्चन में एक एल लाइन बनानी है, तो बेटा रूलर की हेल्प लीजिए और बेटा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। और इसे आपको कहा है एल नाम दीजिए। अब बच्चों आपसे कहा है इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लीजिए, तो बेटा ये एक मैंने पॉइंट ले लिया, इसे नाम दे देती हूं मैं Z। अब आपसे कहा है इस पॉइंट के ऊपर बेटा आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। अब यहाँ हमारी मदद कंपास करेगा। बच्चों कंपास को आप अंदाजे से कितना भी फैला लीजिए, ये फैला लिया। अब बच्चों Z पॉइंट पे आप नुकीला वाला हिस्सा रखिए और इस तरह से बच्चों आर्क काट लीजिए। ठीक है, अब कंपास को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जो पॉइंट आपको मिला इस पे अब बेटा नुकीला वाला हिस्सा रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब ये जो पॉइंट मिला इस पे नुकीला वाला हिस्सा रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब बच्चों आपको 2 पॉइंट मिल गए। एक पॉइंट पे नुकीला वाला हिस्सा रखिए, ऊपर की तरफ आर्क काटा, दूसरी तरफ बेटा नुकीला वाला हिस्सा रखा और ऊपर की तरफ आर्क काट दिया। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए, आपको एक पॉइंट और मिल गया, आप इसे Y नाम दे दीजिए। अब बेटा Y से आप Z को मिला दीजिए। इसे S नाम दे देते हैं। इस तरह से बेटा हमने L लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, इसका मतलब ये एंगल कितने का हो गया, 90 डिग्री का। अब बच्चों आपसे कहा है ये जो परपेंडिकुलर है इस पे आपको एक एक्स पॉइंट लेना है, लेकिन बेटा वह एल लाइन से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। तो बेटा अब रूलर की मदद लो, कंपास को बेटा 4 सेंटीमीटर तक फैला लो। ये 0 से 4 तक मैंने फैला लिया। ठीक है, जेड पे आप नुकीला वाला हिस्सा रखो और 4 सेंटीमीटर का इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब ये जो पॉइंट आया आपसे क्वेश्चन में कहा है आप इसे x नाम दे दीजिए। इस तरह से बेटा हमें x पॉइंट मिल गया जो बेटा एल लाइन से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। अब बच्चों आपसे कहा है एल लाइन के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो इस x पॉइंट से जाना चाहिए। तो बेटा आप जानते हो यदि 2 लाइन पैरेलल हो और ये कौन सी है, ट्रांसवर्जन, ठीक है, जो इसे क्या कर रही है, कट कर रही है, तो बेटा ये एंगल और ये वाला एंगल ये कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो हमें एल लाइन के पैरेलल लाइन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट बेटा इंटीरियर एंगल बनाएंगे इक्वल। तो अपने आप ये दोनों लाइनें क्या बन जाएंगी, पैरेलल बन जाएंगे। देखिए किस तरह से, कंपास को अंदाजे से फैला लीजिए और जेड पॉइंट पे बेटा उसका नुकीला वाला हिस्सा रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब बच्चों इसे आप डिस्टर्ब मत कीजिए, पॉइंट पे नुकीला वाला हिस्सा रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब बच्चों यहाँ जो एंगल बना कंपास की मदद से मेजर कीजिए। किस तरह से, आप कंपास को थोड़ा सा फैला लीजिए इस तरह से और देखिए कितना है। इस तरह से आपको पता चल गया यहाँ एंगल इतना है। ठीक है, तो बेटा इस पॉइंट पे आप रखिए और यहां से कट कर दीजिए। अब बच्चों आपको एक पॉइंट और मिल गया। अब बेटा एक्स से इस पॉइंट को हम मिला लेंगे। आप इस पॉइंट को नाम भी दे सकते हो, टी नाम दे देते हैं। अब आप ध्यान दीजिए ये एंगल बेटा इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों, हमने कंस्ट्रक्शन ही ऐसा किया है, मतलब ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, ये आपस में बराबर हैं। तो बेटा एल लाइन की पैरेलल लाइन एम ड्रॉ हो गई।